हाँ, क्या कह रहा था बता। हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। एयर कंडीशन का काम सीखने के लिए ये चैनल बहुत ही मुफीद और फायदेमंद है, स्पेशली नए एसी टेक्नीशियन के लिए। ये चैनल एसी के काम को बहुत ही सरल और बहुत ही आसान ट्रिक एंड टिप्स के साथ प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता है। तो दोस्तों से रिक्वेस्ट है, तो मेरे चैनल से जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और बेहतर वीडियो बनाने का हौसला हिम्मत मिले। थैंक यू। चैनल का जो मेडिकल सिस्टम है इसमें एक ट्रांसफार्मर यूज़ किया है। इसके ट्रांसफार्मर में देखो, ये प्राइमरी है बट दो सेकेंडरी है, यानी कि इनपुट एक है, आउटपुट दो है। आउटपुट जब दो है तो दो तरह का वोल्टेज भी आउटपुट कर रहा है, डिफरेंट। तो एक ट्रांसफार्मर से इफ़ इनकेस इसको क्या है कहीं पे इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इस आदमी को कहीं पर 24 भी चाहिए और 220 भी चाहिए तो इस तरह का ट्रांसफार्मर लगा के आदमी उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पर ये प्राइमरी है आपका, उसमें कनेक्शन बना हुआ है, गौर करेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पर 0A, यहाँ पर A में लगा हुआ, तो ये आपका ओके, ये आपका 0 और 380 आपका C हो गया। यानी कि ये दो जो वोल्टेज है वो 380 है, ये दोनों 380 है, ठीक है। ये 380 हो गया आपका। बाद में ये जो आपका है ये वाला, ये आपका है कितना है, ये H है। H आपका 0 हो गया है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, गौर करेंगे तो। और I आपका 220, यानी ये दोनों में जो आपका है ये इसका प्राइमरी है, ये इनपुट है, ये आउटपुट H। बाद में जो ये आपका ये H और I, ये 220 आपका आउटपुट है, सेकेंडरी वोल्टेज है। एक और वोल्टेज, ये ट्रांसफार्मर दो वोल्टेज को आउटपुट कर रहा है, दो डिफरेंट वोल्टेज को आउटपुट कर रहा है। 90 VA का इसका ट्रांसफार्मर है। बाद में है आपका G जो है आपका 0 है और आपका F4 जो है वो 24 है। ये 23 से 25 इसका आउटपुट वोल्टेज निकलेगा इसमें से, यानी कि प्राइमरी आपका 380 होगा। यहाँ से 220 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर मान लो किसी को किसी यूनिट में इस्तेमाल करना है, इस तरह के ट्रांसफार्मर को उसका इस्तेमाल करके किया जा सकता है, ठीक है। टोटल इसका जो ये है आपका 180। अभी मैं आपको वोल्टेज दिखाता हूँ, ठीक है। अब इसको देखिएगा यहाँ पर, एक मिनट, क्या है, ओके। सबसे पहले प्राइमरी चेक करते हैं। प्राइमरी 390 आ गया, ठीक है, ओके। अब हम लोग सेकेंडरी देखेंगे I और HI में, जो 220 होना चाहिए, 220 भी है, ठीक है। अभी हम लोग G और F4 में देखेंगे। G और आपका F4 में 24 आ रहा है, यानी कि एक ट्रांसफार्मर से आपका दो आउटपुट वोल्टेज अवेलेबल है, मौजूद है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बाद में एक और सेफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पर एक फ्यूज़ का भी इस्तेमाल किया है उसने, जो यहाँ से अगर बाइस इफ़ इन केस 24 वोल्टेज में अगर किसी भी वजह से ये वायर शॉर्ट होता है, कुछ कंट्रोल डैमेज होता है, कुछ शॉर्ट होता है, तो ये ट्रांसफार्मर को बचाएगा, फ्यूज़ यहाँ से ब्लास्ट होगा। अगर ये नहीं रहेगा तो ट्रांसफार्मर को भी रिटर्न बैक जो पावर आएगा तो उसको इफेक्ट कर सकता है। बट ये फ्यूज़ होने से इस ट्रांसफार्मर को वो सेव करेगा, तो अच्छा है, ये एक बेहतरीन है, ओके। चलो।